अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पार्टी के वर्करों, आप लोगों को मुबारक हो। आज जिस तरह मेरे दोस्तों और साथियों ने शाह लतीफ़ में मरकज़ी ऑफिस के इफ्तिताह के टाइम पे जिस तरह का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और बाकायदा एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, आज के ये प्रोग्राम ऑफिस ओपनिंग, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनुस अपने शाहिद आरई भाई का और दूसरे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यहाँ के जिम्मेदारान हैं। हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। शेर आ रहा है, शेर आ चुका है। आपका जोश, ये जज्बा इस बात की दलील है कि हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने सिर्फ 8 फरवरी को रस्मी कार्रवाई करनी है और शेर के निशान पे ठप्पा लगाना है। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को तसल्लियां दे दी ना तो हमारे पास मिलता है। उसके बाद आप अपना मार्जिन जो बहुत मामूली होता है, मुझे बजाते खुद पता है, वो आप तय करके आगे माल भेजते हो। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कब से ख़राब हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम ना हो। 2018 तक जो मुर्गी हम पालते थे वो बहुत अर्जा रेटों में तैयार होती थी और हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में जो ग्रोवर थे वो बेचते थे। लेकिन जब इस मुल्क से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हुआ तो पोल्ट्री इंडस्ट्री का भी तबाही की शुरुआत हुई, जिस तरह इस मुल्क की तबाही की शुरुआत हुई। तो आप यकीन करें कि पोल्ट्री इंडस्ट्री ने भी जो ग्रोथ की वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में की। मैं खुद पोल्ट्री का बहुत बड़ा ग्रोअर हूँ, फार्मर हूँ, और मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो महंगाई आई वो पोल्ट्री में, या ओवरऑल जो महंगाई आई, जो तबाही आई, वो हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद आई। और आज मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की तमीर का इलेक्शन है। पाकिस्तान की तामीर के लिए आपने वोट देना है, और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये मुल्क सही सिमत में गामजन हो जाएगा, तरक्की के सफ़र में गामजन हो जाएगा। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शेरों को वोट करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब इस मुल्क के 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे तो इस मुल्क की तरक्की के सफ़र का आगाज़ होगा। आप खुद इस बात के बखूबी गवाह हैं। मैंने गवाही दी एक बिजनेसमैन की हैसियत से। मेरे दाएं बाएं यहाँ पे सारे बिजनेसमैन भी खड़े हैं, और वो सब इस बात की गवाही देंगे कि इस मुल्क में कारोबार की जो तरक्की होती है वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में होती है। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी आते हैं तो मुल्क में अमन आता है, सुकून आता है, और उनके पास जो टीम है माशाल्लाह, वो टीम इस मुल्क की तरक्की को करने का रास्ते का उनको पता है, तरक्की दिलवाने का उनको फ़न आता है। और जो तरक्की हुई है मुल्क में वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुई है। तो क्या शाह लतीफ़ के अवाम उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया? मेरा जवाब दे, क्या उनको वोट देंगे? क्या आप उनको वोट देंगे जिन्होंने तालीम तबाह की, वलीर की, सूबे सिंध की? क्या आप उनको वोट देंगे?
क्या आप उनको वोट देंगे जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया? नहीं। क्या आप उनको वोट देंगे जिन्होंने शाह लतीफ के अमन अमान को तबाह किया? नहीं। क्या आप उनको वोट देंगे जिन्होंने हमसे रोजगार छीने? क्या आप उनको वोट देंगे जिन्होंने इस शाह लतीफ को खंडर बनाया? नहीं। आज 21वीं सदी में शाह लतीफ में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। आप जाके लाहौर में देखें, दानिश स्कूल जो सिस्टम जो है वो कराची के प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़कर है, और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ का दिया हुआ तोहफा है। वो शहबाज शरीफ का दिया हुआ तोहफा है। इसीलिए बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि हमें शहबाज स्पीड चाहिए। देखो, वो नहीं कहते कि मुझे मुराद अली शाह चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे शहबाज स्पीड चाहिए। तो आप किसको वोट दोगे? शहबाज स्पीड की टीम को दोगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम को वोट दोगे, आप तरक्की की टीम को वोट दोगे, और इंशाअल्लाह इस मलीर की तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। जैसा कि मेरे दोस्त शाहिद भाई ने कहा कि हम इनके दरवाजे पे बैठकर इनसे काम लेंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मेरे एनए में 13 यूसीज हैं, और जब भी मैं कराची में होगा तो मैं हर यूसी को एक दिन दूंगा, और इंशाल्लाह अपने यूसी में आकर अपने लोगों के मसाइल और मसाइल सुनूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके यूसी में बैठकर आपके मसले सुनूंगा और इस मसलों को हल करने के लिए भरपूर कोशिश भी करूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, साथियों, 8 फरवरी को इस इलेक्शन को आप अपना इलेक्शन समझें। इस इलेक्शन को आप पाकिस्तान की तामीर का इलेक्शन समझें, क्योंकि हम सब इस वक्त मसाइल और मसाइब का शिकार हैं। जिसका जिस भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, जिसका जिस भी कारोबार से ताल्लुक़ है, जो मजदूरी भी कर रहा है वो परेशान है, जो इस मुल्क में रह रहा है वो सब परेशान है। मुल्क में तवानाई का बहरान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, मुल्क में इंडस्ट्री तबाह हो रही है, मुल्क में ज़राअत तबाह है, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। लेकिन अगर आप तामीर को वोट देंगे, अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तामीर का अमल शुरू होगा। आप 8 फरवरी को इसी जोश और जज्बे का मुजाहरा करें। इस इलेक्शन को आप कादिर बख्श का इलेक्शन ना समझें, इस इलेक्शन को आप याकूब घासकेली का इलेक्शन ना समझें, बल्कि इस इलेक्शन को आप अपना समझें, और आप उसी जोश और जज्बे के साथ निकलें जिस जोश और जज्बे के साथ हम इन जालिमों, इन जाबिरों, इन काहिरों के खिलाफ निकले। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, सुबह सेन जिंदाबाद। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने मसाइब और मुश्किलात का सामना किया है। आज भी हमारे वोटर्स को धमकाया जा रहा है। हमारे पोलिंग स्टेशन, जैसा कि भाई ने कहा कि यहाँ 6 पोलिंग स्टेशन थे, उनको 3 किया गया। ये सब हमारे खिलाफ साजिशें, ये सब आपके खिलाफ साजिशें। लेकिन आपने जोश और जज्बे के साथ निकल के इन 3 पोलिंग स्टेशनों में भी उससे ज़्यादा वोट कास्ट करने हैं जितने आप माजी में करते आ रहे हैं, तो उनको उनका जवाब मिल जाएगा। जिस तरह उन्होंने हल्का बंदियां चेंज की, हमने उनको जवाब दे दिया है। उनके हलकों में, उनके घर में घुसकर उनके वोट तोड़े हैं उनके लोग। हमें वोट जिन इलाकों पे वो नाज करते थे, उन्होंने उन इलाकों को अपने साथ मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको वहाँ पे जीत कर दिखाएंगे कि हम जो है उनसे किसी तौर पर भी कम नहीं है। और आप भी 6 के 3 पोलिंग स्टेशन अगर उन्होंने किए, तो उन 3 पोलिंग स्टेशनों में पिछली जो माजी में आप वोट कास्ट करते आ रहे हैं उससे ज़्यादा वोट कास्ट करवाएंगे तो ये इनकी शिकस्त होगी। और इंशाल्लाह मुझे आपसे यकीनन यही उम्मीद है कि आप इसी जोश और जज्बे का मुजाहरा करेंगे, इसी हिम्मत और ताकत का मुजाहरा करेंगे जिस हिम्मत और ताकत का मुजाहरा हमने किया है। तो मैं कुछ नारे लगाऊंगा, उसके जवाब दें कि गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को जब मियां आएगा, जब मियां आएगा, जदू मियां आएगा, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, जरा जोर
سے بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا دھیرے بولو, ذرا زور سے بولو. وزیر اعظم, وزیر اعظم, آپ کا بہت بہت شکریہ.